हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आई हूँ एकदम रेशमी वाली हलीम की रेसिपी के साथ में, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है। बनाने के लिए वक्त तो लगेगा पर बहुत जल्दी घर में बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत कम प्रोसीजर्स है इसमें बनाने के लिए और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगेंगे इसे बनाने के लिए। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कुकर के अंदर डाला है 1 कटोरी ऑयल और फिर इसके अंदर डाल दूंगी 1 कटोरी घी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर दोनों कटोरी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों कटोरी चाहें तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं 50-50 डाल दूंगी, उससे अच्छा फ्लेवर, इसका अच्छा जायका आता है। और फिर मैंने यहाँ पर लिया है 3 तेज़पात, मैंने यहाँ पर लिया है 3 बड़ी इलायची का मुंह खोलकर ले लिया है, मैंने यहाँ पर लिया 10 से 12 लौंग, 1 जावित्री का फूल लिया है, यहाँ पर मैंने लिया है 3 लाल मिर्ची लिए हैं, 5 से 6 मैंने यहाँ पे लिया है छोटी इलायची, हरी वाली इलायची का मुंह खोलकर ले लिया है और लिया है 1 टेबलस्पून शाह जीरा। अब डालने के बाद में अच्छे समय से क्रैकल करना है ताकि इनका जो जायका है ना हमारे हलीम के मसाले में अच्छे से फैल जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे क्रैकल कर दिया है और फिर उसके अंदर डाल दूंगी 1 कटोरी, यहाँ पर डाल दूंगी स्लाइस्ड अनियन, मतलब कि स्लाइस में कटे हुए प्याज। और डालने के बाद में हमारे प्याज को एकदम अच्छे से सॉफ्ट करना है जब तक कि एकदम अच्छे से गल ना जाए, इनका जो कलर थोड़ा सा पिंकिश येलो तरीके का ना हो जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये थोड़े बहुत से गल गए हैं, इनका कलर थोड़ा सा पिंकिश हो गया है। और फिर यहाँ पे हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून डाल देंगे हम यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट। और डालने के बाद में हमें अच्छे से भूनना है अदरक लहसुन के पेस्ट को, इसे चलाते चलाते भूनना है, वरना क्या होता है अदरक लहसुन का पेस्ट ना चिपक करके जल जाता है। तो आपको इसे अच्छे से चलाते रहेंगे तो क्या होगा ना, जलेगा नहीं और पकते रहेगा अच्छे से। अब मैंने इसे अच्छे से भून दिया 2 मिनट तक। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, डाल देंगे 3, यहाँ पर डाल नहीं तो 6 डाल देंगे यहाँ पर लेंगे हरी मिर्ची। ये हरी मिर्ची तीखी वाली है, मैंने इसका खाली ऊपर से डंठी तोड़कर लिया है। और मैंने इसे साबुत मिर्ची को इसमें डाला है और डालने के बाद अच्छे से भूनेंगे हम इसे, अच्छे से चलाते चलाते भूनते रहेंगे, हम चलाते हुए भूनते रहना है आपको। और फिर जब अच्छे से आप इसे एकदम अच्छे से भून देना तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डालना है 1 किलो मैंने यहाँ पर लिया है मटन। ये मटन बोनलेस मटन है, यहाँ पर जो हमारा हड्डी का एक भी पीस नहीं है। अगर आप चाहें तो आप नल्ले की हड्डी ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो चाप वाली जो हड्डी होती है ना वो ले सकते हैं। लेकिन जब ऐसे आप जब हलीम बनाने के लिए जाएंगे, जब गोश्त अच्छे से गल जाए तो आपको हड्डी को अलग करना ही होता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, रिकमेंड करूँगी कि आप हड्डी को यहाँ पर ना ही ले तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैं गोश्त को डाल के अच्छे से चलाते रहना है, अच्छे से चलाते वक्त इसे भूनते रहना है। आपको इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भूनना है। और भूनने से फिर हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मैंने मसाले में लिया है 1 बड़ी चम्मच लिया है लाल मिर्ची का पाउडर, 2 बड़े चम्मच लिया है यहाँ पर धनिया का पाउडर, 1 टेबलस्पून लिया मैंने यहाँ पर हल्दी का पाउडर, स्वाद के अनुसार लूँगी नमक 1 टेबलस्पून लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लिया है आधा टेबलस्पून ले लिया मैंने गरम मसाला, आधा टेबलस्पून ले लिया मैंने यहाँ पर जीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून लिया मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर, मतलब काले मिर्च का पाउडर। अब डालने के बाद में इसे अच्छे से मिलाना है, अच्छे से मिलाते मिलाते हमें अच्छे से भूनना जब तक ये थोड़ा सा तेल ना रिलीज़ कर दे अपना। हमें इसे अच्छे से भूनते रहना है, चलाते हुए भूनना है। अब इसे हम चलाते हुए भूनेंगे, अच्छे से भूनेंगे 15 से 20 मिनट तक, जब तक कि ना ये अच्छे से अपना तेल रिलीज़ ना कर जाए। तो जब तक ये हो रहा है तब तक हम चलते आपको बता दें कि इतना आपको यहाँ पर दाल लेना है हमारे हलीम को बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी ली है, उसके अंदर डाल दूंगी 125 ग्राम डालूंगी उड़द की दाल, या फिर आधा कप समझ के चल सकते हैं। आधा जो बड़ी कप होती है ना 250 ग्राम की, उसकी आधा को यहाँ पर डाल देना है उड़द की दाल। और फिर यहाँ पर डाल देना है उतना ही डालना है यहाँ पे मसूर की दाल डाल देना है आपको यहाँ पर। और फिर आपको यहाँ पर डाल देना है उतना ही डाल देना है यहाँ पे आपको तुअर की दाल। और फिर आपको उतनी ही क्वांटिटी में डाल देना है मूंग की दाल। तो मैंने यहाँ पर 4 तरीके की दाल लिया है, चारों तरीके की दाल मैंने सेम क्वांटिटी में ली है। अगर आप देखेंगे तो आधे किलो दाल मैंने यहाँ पर ले लिया है। फिर मैंने यहाँ पर लिया है ये चना दाल है, उतनी ही दाल ली थी मैंने, उसे मैंने रात भर फुला कर रख दिया था और ये अच्छे से फूल गई है और ये डबल क्वांटिटी में हो गई, इसने पानी को सोख कर दिया इसलिए। तो यहाँ पर ये 1 के बजाय 2 कटोरी हो गई, तो मैंने यहाँ पर दोनों कटोरी को ले लिया है। और फिर मैंने यहाँ पर लिया है दलिया, ये दलिया आधा किलो की करीबन है, इसे मैंने फुला करके ले लिया था। ये फूलने के बाद आधा किलो का हुआ है, फुलाने से पहले मैंने यहाँ पर इसे 300 ग्राम दलिया को लिया था। इससे मैं डाल दूंगी और इसे पानी डालकर हमें 2 से 3 पानी अच्छे से धो देना है जब तक कि इनकी जो स्टार्च है, गंदगी है, वो सब निकल ना जाए। तो मैं पानी डाल के मैं अच्छे से धो दूंगी। मैंने इसे अच्छे से धो दिया है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, डाल देंगे यहाँ पर जितना हमने सारे बाकी के दाल लिए हैं उतने में लेंगे यहाँ पर चावल। आप चाहें तो बासमती राइस भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोलम राइस भी ले सकते हैं, टुकड़े वाले चावल भी ले सकते हैं। तो चावल डालने के मैंने भी इसे अच्छे से धो दिया है। अब हम इसे रखेंगे साइड में, चलते हैं हमारे गोश्त की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गोश्त ने अच्छे से मतलब तेल को रिलीज़ कर दिया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छे से भून दिया है, मैंने इसे अच्छे से भून दिया है।
अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे पानी। तो पानी आपको इसलिए डालना है कि हमारी गोश्त अच्छे से गल जाए। और फिर हम पानी डालकर इसमें कुकर लगाने ढक्कन लगाने वाला है। तो मैं यहाँ पर डाल दूँगी 1 किलो की गोश्त के बराबर 1 किलो मतलब 1 लीटर पानी डाल दूँगी। और पानी डालने के बाद में यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर पुदीना के पत्ते। पुदीने के पत्ते से क्या होता है ना, एक रिफ्रेशिंग सा फ्लेवर आ जाता है हमारे हलीम के अंदर। इसका जायका बहुत बेहतर होता है, ज़रूर से डालिएगा। अब डालने के बाद हम अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद हम लगा देंगे इस कुकर का ढक्कन। और ढक्कन लगाने के बाद में हम इसे सीटी लगाकर हमारे गोश्त को गला देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसका ढक्कन लगा दिया है। अब मैं इसे लगा दूंगी सीटी। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें कितना सीटी लगाना है ये आपके गोश्त के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बूढ़े जानवर के गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा सीटी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर बच्चे के जानवर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कम लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर एडल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर मीडियम लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर बच्चे जानवर का लिया था, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा इससे 10 से 12 सीटी। उससे ज़्यादा लगाएंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, तो मैं 10 से 12 सीटी लगा देना ऐसे। तो मैंने 10 से 12 सीटी इसमें लगा दिया। मैं इस कुकर को खोल दूँगी और आपको दिखाऊंगी गोश्त गल गया है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं ऊपर से इसका तेल आ गया है, एकदम अच्छे से आ गया है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इतना अच्छे से गल गया है। आपको क्या करना है, इसे स्पैचुला में उठाना है। अच्छे तरीके से आपको स्पैचुला में उठाने के बाद में एक चम्मच से मैश करके देखना है। अगर इजीली मैश हो जा रहा है तो आपका जो गोश्त है वो गल गया है। अगर नहीं हो रहा है तो 2 से 3 सीटी और लगा लो, क्योंकि हम जो जैसे हम रोज़ खाने के लिए जैसे गोश्त गलाते हैं उससे ज़्यादा हमें इस वक्त गलाना होता है। तो हम क्या करेंगे, उसे ट्रांसफ़र कर देंगे बड़े से बाउल में, मतलब कि बड़े बर्तन ट्रांसफ़र कर दिया है। और मैंने वही कुकर ले लिया है। उसके अंदर मैं डाल दूँगी वॉश, जो हमने दाल लिए थे ना, बाकी जितनी दाल लिए थे वो मैं यहाँ पर वॉश्ड वाली जो दाल है उसमें डाल दूँगी। और फिर हम उसके अंदर डाल देंगे जितना हम यहाँ पर दाल देंगे ना, जिस कटोरी में मैंने यहाँ पर दाल लिया था, भर के दाल था, उसके आपको 1.5 पानी डालना है। मतलब कि उतना ही पानी वापस से डालना है, उसके आधा पानी और डालना है। उससे आपकी जो दाल है वो एकदम बराबर से गल जाती है। क्या है फ्रेंड्स, हमारी दाल का जो पानी है वो उसी में रहेगा। तो ज़्यादा पानी हो जाएगा तो वो एकदम से गीला हो जाएगा, कम पानी होगा तो वो जल जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर 1.5 की करीबन पानी इसके अंदर डाल देना है। तो मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अभी क्या होता है, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आप दाल बनाते हैं तो क्या होता है ना, ऊपर फेंकने लगता है कुकर से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप डाल सकते हैं, यहाँ से 2 से 3 टेबलस्पून तेल डाल दो। ये डालो 1 टेबलस्पून धनिया का पाउडर। धनिया का पाउडर डालने से होता ये है ना कि ऊपर फेंकता नहीं है वो, और अंदर ही रहता है। तो मैं धनिया का पाउडर डालने के अंदर इसका ढक्कन लगा दिया है। अब मैं इसे 5 से 6 सीटी लगाऊंगी, या फिर जब तक हमारे अच्छे से गल ना जाए। तो मैं इसे सीटी लगा देती हूँ। तब तक हम चलते हैं हमारे गोश्त की तरफ। तो मैंने गोश्त को ना एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया था, उसी को कुकर मैंने खाली कर लिया था। और हम क्या करेंगे, इसका रोगन अलग कर देंगे। इसका जो तरी है ना, ऊपर आ गया तेल, उसको मैं अलग कर देना, क्योंकि सर्विंग के लिए हम उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब जिससे आप दाल को ऐसे मैश करते हैं ना, उसी का इस्तेमाल करना है। मैं आपको नहीं बताने वाली इसको हम क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि जैसे हम दाल को मैश करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। और फिर आपको इसे अच्छे से मैश करना है। हमारे गोश्त के हर एक रेशियो को अलग अलग कर देना है। और जो बड़े बड़े आपको यहाँ पर जो गरम मसाले के जो पीसेस दिख रहे होंगे, अगर आपको दिख रहा है तो आप उसे निकालते जाओ, ठीक है। तो आपका जो सालन होना चाहिए, हमारे जो गोश्त का सालन है बहुत ज़्यादा फाइन होना चाहिए। कभी कभार गोश्त में झिल्ली वगैरह भी होती है, तो उसे भी निकाल देना है। और एकदम से क्लीन आपका जो गोश्त है वो रहना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसका जो गरम मसाला या फिर जो हमारी गोश्त में जो चर्बी वगैरह होती है मैंने निकाल करके इसे साफ़ कर लिया है। और इसके जो रेशियो उसको मैंने अलग अलग कर दिया है। इस वजह से चलाते रहेंगे। और मैंने इसे चला दिया, ऐसे मैंने गोटा है, और मतलब कि मैंने इसे मैश कर दिया है। अब चलते हैं हमारे दाल की तरफ, क्योंकि जब तक ये हो रहा था तब तक मेरी दाल को सीटी लग रही थी। और दाल को जहाँ पे 6 सीटी लग गई है, मैंने गैस को कर दिया है बंद। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी जो दाल है वो गल गई है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर चलती हूँ दाल की तरफ, और इसकी सीटी को खोल देंगे। इसका प्रेशर निकालने के बाद सीटी खोल देंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छे से गल गया है ये हमारा दलिया, मतलब कि सारे जो हमारे दाल थे वो गल गए हैं बहुत बेहतर तरीके से। आपको भी मैश करके दिखाती हूँ। अगर इसे मैश करें और आपको छूते में तो थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे, इससे अगर एकदम हलवे जैसा हो जाए तो आप ये समझ जाइएगा कि आपको ये अच्छे से हो गया है। और फिर आपको इसे मैश करने की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूँगी, रिकमेंड करूँगी कि आपके घर में जो सबसे ज़्यादा बॉडी बिल्डर होगा, जिसके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर होगी या फिर जिम जाता होगा, आप उसी को काम करने बोलो। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरे हाथ में दर्द हो रहा था इतना बेकार, इसलिए मैंने अपने भाई को बोला था, और मेरे भाई ने इसे इतना अच्छे से कर दिया ना, मेरा पूरा मेहनत ही चला गया था। उसे बहुत अच्छे से इसे कर दिया था।
इसलिए आपको बोलूँगी जो आपके घर में बॉडी बिल्डर है आप उसी को ये काम करने को बोल दीजिए। और अगर आपकी इसमें अगर बार-बार चिपक रहा है तो आप इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके इसे आप थोड़ा-सा स्मूथ करके आप इसे अच्छे से मैश कर सकते हैं। अभी मेरी मम्मी ने मेरी मदद की थी, पहले हमारे भाई ने किया था थोड़ा बहुत, उसके भी हाथ में दर्द होने लग गया था, इसलिए हम इसे अच्छे से मिलाते रहेंगे। इसे बनाना बहुत ईज़ी नहीं है फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए वक्त लगता है। अगर आप बोलेंगे कि हमें कोई मेहमान आ गया, उसने बोला मुझे हलीम खाना है, फिर आपने बोली यार मैं हलीम बना कर लाती हूँ, तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। इसे बनाने के लिए आपको 1 दिन का प्रोसीजर तो लगता ही है, नहीं भी तो आपको इसे बनाने के लिए आधा दिन चले जाएगा। तो इस हिसाब से सोच करके बनाइएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये टेक्सचर थी हमारे दलिए की बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है। अब मैंने इसे अच्छे से एकदम मैश कर दिया है। अब चलते हैं हमारे गोश्त की तरफ। मैंने गोश्त को ना इसे रेशो को अलग करने के बाद ना इसे मतलब रख दिया था गैस के ऊपर, क्योंकि मुझे लगा इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो गया है, इसलिए मैं थोड़ी मैंने सोचा कि इसे थोड़ा सा इसका पानी सुखा देती हूँ। और फिर मैं इसमें डाल दूँगी 100 ग्राम दही। तो दही यहाँ पर आपको फेंट करके डालना है। अभी आप सोचेंगे कि मैंने पहले क्यों नहीं डाला दही, इसका जायका नहीं आता, इसलिए आप इसको अभी डाल देना है दही को। क्या होता है इससे जायका बहुत अच्छे से आ जाता है। और डालने के बाद अच्छे से चलाते रहना है इसमें। और फिर इसमें डाल देना है, थोड़ा सा डालना है यहाँ पर तली हुई प्याज। ये डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं डालोगे तो आपका हलीम क्या है समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ी बहुत प्याज यहाँ पर तल करके ले लेना है और कुछ सर्विंग के लिए इस्तेमाल करना है और कुछ यहाँ पर इसमें डालने के लिए। अब मैंने यहाँ पर इसे डालने के अच्छे से मिक्स कर दिया है और फिर डाल दूँगी जो मैश्ड दलिया लिया था ना हमने, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब मैंने डाल दिया है और मैंने इसे अच्छे से मिक्स करते रहना, डालते डालते मिक्स करते रहना, अच्छे से मिक्स करते रहना, प्रेशर लगा के मिक्स करना है। और इसे मिक्स करते जाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि हाँ इसका रेशा दिखने लग गया है। तो इसलिए आपको इसे अच्छे से मिक्स करते रहना, अच्छे से मिक्स करते रहना है। इससे कंटिन्यूसली मिक्सिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे मिक्स नहीं करोगे तो मसाला मिलेगा नहीं एक दूसरे में। और फिर आपको डाल देना है तली हुई प्याज। तली हुई प्याज आपको थोड़ा सा डालना है और इसे मिक्स करते रहना है, मिक्स करते रहना है। देख सकते हो इसका जो रेशा है वो दिखना स्टार्ट हो गया है। हमारी जो रेशी वाली हलीम है कितनी स्मूथ, कितना डिलीशियस लग रहा है यार फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है यार, मेरा फेवरेट डिश है ये, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है फ्रेंड्स। इसे हमें मिक्स करते रहना है। और फिर आपको यहाँ पर जो दलिया हमने बचा था, मतलब थोड़ा बहुत दलिया बचा था, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छे से साफ़ करके डाल देना है और डालने के बाद अच्छे से मिक्स करते रहना है, मिक्स करते रहना है आपको इसे। मैं तो थोड़ा दलिया डाल रही थी, मिक्स कर रही थी, इस हिसाब से मैं कर रही थी इसे। और फिर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और फिर उसमें डाल दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया, कटा हुआ धनिया डाल दूँगी। इस स्टेज पर डालेंगे तो क्या होता है उसका फ्लेवर अच्छे से आते रहता है और ये हमारे हलीम बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होती है। और डालने के बाद अच्छे से मिक्स करते रहना है, आपको इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है। और आपकी जो रेशी वाली जो हलीम है आपको अभी से पता चलने लग जाएगा कि आपकी हलीम कितनी ज़्यादा प्रॉपर बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड्स आपको इस हलीम को बनाने के लिए 50-50, मतलब कि अगर आप 1 किलो गोश्त ले रहे हैं तो आपको 1 किलो गोश्त के करीबन 1 किलो आपको यहाँ पर दलिया वगैरह सब 1 किलो ही लेना है। अगर आप इससे ज़्यादा ले लेंगे तो फिर रेशियो वाली हलीम बराबर से नहीं होगी, उसकी रेशियो लिखी गई नहीं। तो इसलिए आपको यहाँ पर कम ले सकते हो, 1 किलो से कम ले सकते हो, 900 ग्राम 800 ग्राम जितना लेना ले सकते हो, पर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बराबर लिया था, यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीबन दलिया लिया था, आधा किलो दाल लिया था, इसलिए मेरा बराबर से यहाँ पर रेशा दिख रहा है। तो मैंने इसे सर्व करने के लिए एक प्लेट में डाल दिया है इसे। और फिर मैं डाल दूँगी कुछ तले हुए प्याज ऊपर से डाल देंगे, उससे बहुत अच्छा दिखता है ये फ्रेंड्स। ऊपर से डालेंगे कुछ कटा हुआ पुदीना से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेंड्स। इसमें मैंने गोश्त में डाला था और धनिया मैंने हलीम के ऊपर से डाला था। और फिर ऊपर से डाल देंगे रोगन, जो हमने स्टार्टिंग में बचा कर रखा था ना तरी, वो हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से हमें इसे डेकोरेट कर देना है उस तरी से। देख सकते हैं कितना प्यारा दिख रहा है हमारा हलीम, बहुत ज़्यादा डिलीशियस दिख रहा है। देख सकते हैं मुझे अच्छे से मतलब हर जगह डाल देना है इस रोगन को, अच्छे से पूरा मतलब फैला कर डालना है, हर एक कोने में इस रोगन को डाल देना है। मैंने इस रोगन को डाल दिया है। अब मैं इसके पास डेकोरेट करूँगी कुछ कटे हुए काजू से, मतलब काट के मैंने तल कर ले लिया था। काजू से डेकोरेट करना, किसी को सर्व करने से पहले काजू डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो काजू से जो फ्लेवर आता है ना बहुत डिलीशियस लगता है इससे। तो आपको यहाँ पर तरी बचाना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तरी के बिना ना आपका जो हलीम है वो इनकम्प्लीट से लगता है। सर्विंग के टाइम पे आपको तरी डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने काजू से सर्व कर दिया है। बहुत रेशो वाली टेस्टी से हलीम बनकर तैयार हो गई है। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ अगले ही ऐसी ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए देखते रहिए कुकिंग व्लॉग। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।